बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यूनिट 2 डिफरेंशिएशन को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में भी हमने कुछ डेफिनेशंस बताई थी कि डिफरेंशिएशन क्या होती है, डिफरेंशिएशन बाय डेफिनेशन क्या चीज़ है, और फिर एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, एक्सरसाइज 2.1। और उस एक्सरसाइज में बाय डेफिनेशन ही डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए कहा गया था। उसके 1-2 पार्ट मैंने आपको करवाए थे। आज उसी एक्सरसाइज को हम कंटिन्यू करते हैं, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, क्योंकि 1 बाय 1 तमाम क्वेश्चंस करना मुश्किल है। कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही हम ट्राई करेंगे। देखें, एक क्वेश्चन हम इसका ले लेते हैं, से इसका 12th पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन 12th पार्ट, एक्सरसाइज 2.1 फर्स्ट क्वेश्चन का अगर हम 12th पार्ट लें तो ये है 1/x टू द पावर m, और गिवन है कि m जो है वो n से बिलोंग कर रहा है यानी पॉजिटिव नंबर है, इंटीजर है, नेचुरल नंबर। प्रोसेस वही फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप याद है, आपने y की इक्वल सपोज करना है। लेट y इक्वल्स टू 1/x टू द पावर m। नेक्स्ट स्टेप क्या था, याद करें, हमने y में चेंज लानी है व्हेन द वेरिएबल x इज चेंज्ड, y प्लस डेल्टा y। और ये कब बनेगा, जब हम x में चेंज लाएंगे, x प्लस डेल्टा x, और ये पावर m थी, ये देखें। तो ये ब्रैकेट डाल के ये पावर m लिखी गई है, क्योंकि ब्रैकेट इसलिए डाली गई है कि m पावर वेरिएबल के ऊपर थी, और वेरिएबल अब x नहीं रहा बल्कि x प्लस डेल्टा x हो गया। y को शिफ्ट कर लें दूसरी साइड पर, तो डेल्टा y इक्वल्स टू 1/x प्लस डेल्टा x टू द पावर m माइनस y। y की वैल्यू पापा ने प्लेस करनी है 1/x प्लस डेल्टा x टू द पावर m माइनस 1/x टू द पावर m। अब आप क्या करें, सिंप्लीफाई करें, दोनों का एलसीएम आप ले लें। देखें, इसका एलसीएम लेंगे तो x प्लस डेल्टा x टू द पावर m, और ये x टू द पावर m। अब क्या हो रहा है, देखें, ये इससे कैंसिल हो गया, x की पावर m आ गया, ये हमने लिखा, उसके बाद माइनस का साइन ये, और x टू द पावर m कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस डेल्टा x टू द पावर m, आप इसको लिखोगे x प्लस डेल्टा x टू द पावर m। आगे बाइनोमियल की फॉर्म मैंने आपको बताई थी कि अगर इंटीग्रल पावर पॉजिटिव इंटीजर है तो आप इसे a प्लस बी टू द पावर m वाले फार्मूले से एक्सपेंड करना है। तो ये अब ये मैं ब्रैकेट में फार्मूला एक्सपेंड कर रहा हूँ, याद करें। सबसे पहले क्या था, a टू द पावर m हो जाएगा, ये a है, फिर क्या, पावर डिवाइडेड बाय 1, फिर आपने इसको कम करना है, पावर को, x की पावर एक कम कर दी, और साथ में यहाँ पे डेल्टा x आ गया। नेक्स्ट, कोफिशिएंट में से एक डिक्रीज़ करना है न्यूमरेटर में, तो ये m माइनस 1, नीचे इंक्रीज़ करना है, तो 1 के साथ ये 2 हो गया, x को डिक्रीज़ करना है, m माइनस 2 हो गया पावर, और डेल्टा x इंक्रीज़ करना है, तो डेल्टा x स्क्वायर बन गया। इसी तरह से एक टर्म और लिख रहा हूँ, m माइनस 1, फिर ये m माइनस 2, न्यूमरेटर में एक और डिक्रीज़ किया, डिनोमिनेटर में इंक्रीज़ करना है, 1 2 के बाद 3, x रिड्यूस होके m माइनस 2 की बजाय 3 हो गया, और डेल x क्यूब हो गया, और आखिर में क्या आएगा, डेल x टू द पावर m। ये लास्ट टर्म आ जाएगी आपकी, क्योंकि ये लास्ट डेल x और होल पावर m बन जाएगी। डिनोमिनेटर एज इट इज़ है, ये देखें, नीचे लिख रहा हूँ, x प्लस डेल्टा x टू द पावर m और x टू द पावर m। जब आप देखें ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे
तो ब्रैकेट एक्सपेंड करने पे ये एक्स टू द पावर m माइनस का है और ये एक्स टू पावर m प्लस का, ये तो कैंसिल हो गए। बाकी वैल्यूज़ सब में डेल्टा एक्स कॉमन है, ये देखें, डेल्टा एक्स स्क्वायर, डेल्टा एक्स क्यूब, डेल्टा एक्स m, सब में से डेल्टा एक्स कॉमन ले लें। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? ये माइनस का साइन तो देखें पहले से है, ये डेल्टा एक्स हमने कॉमन लिया, तो आपके पास क्या रह गया? ये m एक्स टू द पावर m माइनस वन, नेक्स्ट में m इंटू m माइनस वन, 1 इंटू 2 ये, और x टू द पावर m माइनस 2, और डेल्टा एक्स स्क्वायर में से एक डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया है, तो आपके पास डेल्टा एक्स रह गया। फिर प्लस, इस तरह मैं थर्ड टर्म लिख रहा हूँ, m माइनस वन, m माइनस 2, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 2 3 x m माइनस 3 हो गया, और वो डेल्टा एक्स क्यूब के बजाय ये देखें डेल्टा एक्स क्यूब क्यों एक कॉमन ले लिया है, स्क्वायर रह जाएगा, एंड सो ऑन। और लास्ट में से भी एक कॉमन ले चुके हैं, तो डेल्टा एक्स की पावर m के बजाय m माइनस वन, तो ये m माइनस वन आपके पास लास्ट वन आ गई, ये आ गया। अब डिनोमिनेटर डिवाइड कर लें, तो आपके पास ये बना x प्लस डेल्टा एक्स टू द पावर m और x टू द पावर m। ये हमने क्या निकाला था? डेल्टा y की वैल्यू निकाली है। अगले स्टेप में हमने डेल्टा x से डिवाइड करना है, तो वो डिवाइड कर लेते हैं। तो आपके पास ये जो स्टेप आ रहा है, आप ये देख सकते हैं कि डेल्टा y इक्वल्स टू माइनस, और ये 1 बाई डेल्टा एक्स ये आ गया, डेल्टा एक्स से डिवाइड किया, ये भी डेल्टा एक्स से डिवाइड किया, और आपके पास फर्दर क्या था? माइनस डेल्टा एक्स, और साथ में ये वैल्यू m एक्स टू द पावर m माइनस वन, फिर m इंटू m माइनस वन, 1 इंटू 2 x m माइनस 2 इंटू डेल्टा एक्स, फिर m माइनस वन, m माइनस 2, और नीचे 1 2 3, एक x और रिड्यूस हुआ, m माइनस 3 डेल्टा एक्स स्क्वायर, और अप टू सो ऑन, लास्ट वन इज डेल्टा एक्स टू द पावर m माइनस वन, और होल डिवाइडेड बाय x प्लस डेल्टा एक्स टू द पावर m और x टू द पावर m। अगला स्टेप क्या होना है? ये तो आप कैंसिल कर लें, ये देखें डेल्टा एक्स से कैंसिल हो गया। लिमिट अप्लाई करें दोनों साइड्स पर, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा y ओवर डेल्टा x। दूसरी तरफ भी लिमिट अप्लाई करें, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ये वाला माइनस का साइन ये जो यहाँ पे बचा हुआ है, और ब्रैकेट में आपके पास क्या आ रहा है? m एक्स टू द पावर m माइनस वन, फिर प्लस m इंटू m माइनस वन ओवर 1 इंटू 2, फिर x टू द पावर m माइनस 2, और एक डेल्टा x आ गया। नेक्स्ट में आपके पास क्या है? m, फिर m माइनस वन, m माइनस 2, 1 2 3, x टू द पावर m माइनस 3 डेल्टा एक्स स्क्वायर, एंड सो ऑन, और लास्ट वन डेल्टा एक्स टू द पावर m माइनस वन। ये हमने लिमिट अप्लाई कर दी। अब आप देख सकते हैं कि सिवाय फर्स्ट टर्म के बाकी तमाम में डेल्टा एक्स मौजूद है, तो ये सारी की सारी टर्म्स जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, तो सब टर्म्स रिमूव हो जाएंगी। तो आपके पास देखें ये कितना, और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो हम लिख लेते हैं इसी तरह से,
एक्स प्लस डेल्टा एक्स टू द पावर m और x टू द पावर m। लेफ्ट साइड क्या बन गई, dy बाय dx, और ये है माइनस ये फर्स्ट टर्म x टू द पावर m-1, और डिनोमिनेटर में लिमिट जब लगेगी तो आपको पता है कि डेल्टा x 0 हो गया, तो ये क्या रह गया, x टू द पावर m, और ये भी x टू द पावर m रह गया। इसमें से आप देख सकते हैं कि अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये माइनस m इसको अलग कर लें, x टू द पावर m, x टू द पावर -1, और नीचे देखें x टू द पावर m और x टू द पावर m। आप एक x पावर m कैंसिल कर सकते हैं ना, और अगर आप इसको भी नीचे लाना चाहें तो -1 नीचे आके प्लस हो जाएगा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं -m डिनोमिनेटर में x टू द पावर m+1। तो ये आपके पास आंसर आ गया। d बाई डी एक्स ऑफ y लिखने के बजाय आप लिख लें 1/x टू द पावर m। क्वेश्चन क्योंकि देख लें यही था ना, ये देखें क्वेश्चन तो यही था, 1/y क्या था, 1/x टू द पावर m, तो y की जगह हमने ये लिख लिया। तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास -m/x टू द पावर m+1 आ गया। इसी तरह से हम और क्वेश्चन भी करते हैं, और क्वेश्चन में चलें, मैं आपको इसका 14th पार्ट, या अगर पॉजिटिव करना चाहें तो x टू द पावर 40 के साथ कर सकते हैं। 13th देख लें, 13th x टू द पावर 40, ये इसका डेरिवेटिव निकालने की कहा गया। सबसे पहला स्टेप आपने इसे y के इक्वल सपोज करना है, लेट y इक्वल्स टू x टू द पावर 40। नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने यहाँ पे y में चेंज लाए तो y प्लस डेल्टा y, और इधर x में चेंज लाए तो x प्लस डेल्टा x टू द पावर 40। ये स्टेप क्लियर है। यहाँ y की जगह y प्लस डेल्टा y हो गया, और x की जगह x प्लस डेल्टा x होल पावर लगाई, मैंने देखा ब्रैकेट लगा के 40 लिखा है। ये सिर्फ x के ऊपर 40 नहीं लिखना, या डेल्टा x के ऊपर 40 नहीं लिखना, ब्रैकेट के साथ लिखना है। y आप शिफ्ट कर लें दूसरी तरफ, ये x प्लस डेल्टा x टू द पावर 40 माइनस y। अब क्या करेंगे, आप y की वैल्यू प्लेस करें और सिंप्लीफाई कर लें, x प्लस डेल्टा x टू द पावर 40 माइनस x टू द पावर 40। ये हमने देख लें, इसे सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये इवन पावर और ये पॉजिटिव है ना, आप a प्लस बी वाला फार्मूला एक्सपेंड करेंगे, ये मैं ब्रैकेट में एक्सपेंड कर रहा हूँ। ये सबसे पहला क्या आएगा, x टू द पावर 40, फिर पावर डिवाइडेड बाय 1, x को रिड्यूस करना है तो ये 40 माइनस 1 हो गया, फिर डेल्टा x को साथ इंक्रीज करना है तो डेल्टा x की पावर 1 हो गई। नेक्स्ट में क्या कहा था, ऊपर न्यूमरेटर में से एक कम करना है, 40 से एक कम करेंगे तो कितना आ गया 39, नीचे बढ़ाना है, 1 है तो साथ में 2 आ गया। फिर x को और कम करें, 40 माइनस 2 हो गया, डेल्टा x बढ़ाएं तो डेल्टा x का स्क्वायर, फिर 40 39 एक और रिड्यूस कर दें तो 38, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, इंक्रीज कर रहे हैं 1 2 3, x को डिक्रीज करेंगे 40 माइनस 3, और डेल्टा x इंक्रीज होगा क्यूब प्लस सो ऑन, और आगे आखिर में माइनस x की पावर 40। अब आप ये देख सकते हैं कि x टू द पावर 40 तो कैंसिल हो रहा है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, और बाकी तमाम टर्म्स को देखें, इन सब टर्म्स में से डेल्टा x कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये डेल्टा x आप कॉमन ले रहे हैं,
यहाँ रह गया 40 x टू द पावर 40 माइनस 1, उससे नेक्स्ट में 40 इंटू 39 और 1 इंटू 2 x टू द पावर 40 माइनस 2, एक डेल्टा x रह गया, स्क्वायर में से एक डेल्टा x कॉमन ले लिया है। उसके बाद 40 39 38 और नीचे 1 2 3 x टू द पावर 40 माइनस 3 और डेल्टा x क्यूब की जगह स्क्वायर आ जाएगा, एक कॉमन ले चुके हैं ना, तो ये स्क्वायर आ जाएगा, एंड सो ऑन। और सो ऑन में आप लास्ट टर्म लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ना। लास्ट टर्म कितनी थी, लास्ट टर्म कितनी आ जाएगी, ये देखें, डेल्टा x टू द पावर 40, यहाँ पे कितना रह जाएगा, डेल्टा x टू द पावर 39। 39 क्यों रह गया कि आपने एक डेल्टा x को कॉमन ले लिया है। अगला स्टेप याद कर लें, क्या था, डेल्टा x से डिवाइड करना है, तो ये 1 बाई डेल्टा x कर लिया, ये डेल्टा x, बाकी उसी तरह से लिख रहे हैं 40 x टू द पावर 40 माइनस 1, फिर 40 इंटू 39, 1 इंटू 2 x टू द पावर 40 माइनस 2 डेल्टा x, फिर 40 39 38 1 2 3, ये x 40 माइनस 3, फिर एक डेल्टा x कॉमन निकल गया तो ये डेल्टा x स्क्वायर, एंड सो ऑन, और लास्ट वन डेल्टा x टू द पावर 39। जी अब क्या होगा, अब तक तो ये सारे स्टेप्स आपको क्लियर हो जाने चाहिए ना, काफ़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं। लिमिट अप्लाई कर लें दोनों साइड्स पर, डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y बाय डेल्टा x, इधर भी आप लिमिट अप्लाई करें, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो ये 40 x टू द पावर 40 माइनस 1 को 39 लिख लें, फिर प्लस 40 इंटू 39, 1 इंटू 2 x टू द पावर 40 माइनस 2 डेल्टा x, फिर 40 39 38 1 2 3 x टू द पावर 40 माइनस 3 डेल x स्क्वायर, और एंड में डेल x 39। ये लेफ्ट साइड पर क्या बना, dy बाय dx, और इनमें आप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर डेल x मौजूद है सब के सब ज़ीरो कर देंगे, ये टर्म ज़ीरो, ये टर्म ज़ीरो, तमाम ज़ीरो सिवाय फर्स्ट टर्म के। तो फर्स्ट टर्म आप लिख लें, तो 40 x टू द पावर 39, यहाँ पे आप चाहें तो y की जगह वैल्यू लगा लें, यानी d बाई डी एक्स ऑफ y को क्या लिख सकते हैं, x कितना था, x टू द पावर 40 था ये y, और ये आ गया 40 x टू द पावर 39। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।